तो दोस्तों सेमेस्टर 1 में जिस प्रकार आपका हिस्ट्री का मेजर पेपर था, अगर आप लोग सोच रहे कि इसी प्रकार हमारा सेमेस्टर 2 में भी होगा तो ये अब सबसे बड़ी आपका गलतफहमी है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए कि मेजर पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है और मेजर पेपर 3 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 का पूरा कंप्लीटली सिलेबस में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किए तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल है भाई। फटाफट जाकर के दोस्तों ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम बेहतरीन तरीके से अलग अलग टीचर्स के द्वारा जुड़ के आप अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो नीचे नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो आइए सर सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं मेजर पेपर 2 का। देखिए मेरे भाई, मेजर पेपर जो आपका 2 है ये इसमें आपका जो एग्जाम होगी ये पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का? पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होगी। यहीं पे अगर हम बात करें मेजर 2 के 100 मार्क्स का एग्जाम की तो ये आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक हमारा होगा 25 मार्क्स का और एक होगा आपका 75 मार्क्स का। 75 को भी दोस्तों अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करें तो आपका याद रखिएगा 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें 15 4 60, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा और जिसमें आप बोल सकते हैं 10 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यू बेस। यानी इस प्रकार आपका 75 मार्क्स कंप्लीट किया जाएगा कहां पे? मेजर पेपर 2 में, जैसे आपका सेमेस्टर 1 में था। बट यहां पे सिलेबस आपका क्या क्या चेंजेस है वो आप लोग ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ये आपका यूनिट नंबर 1 है, जो सिलेबस के बारे में हमें आइडिया होनी चाहिए। देखिए यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना होगा मिस्र की सभ्यता। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिस्र की सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या दोस्तों हम बात करें सुमेरिक सभ्यता के बारे में। तो ये सारे सभ्यता के बारे में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के अंदर में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। क्या डिस्कस करना होगा? पहला सुनिएगा, यानी मिस्र की पुराना साम्राज्य का उदय कैसा हुआ, मिस्र सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी है, मिस्र सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी है, अर्थशास्त्र कैसा है, मिस्र सभ्यता की धर्म और कला कैसा है, ये सारे चीजें आप लोगों को एक एक करके मेरे भाई क्या करना है? पढ़ना है भाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 में, यानी आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में, तो मध्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। मध्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मध्य साम्राज्य का शासन व्यवस्था कैसी है, मध्य साम्राज्य का समाज कैसा है, अर्थशास्त्र कैसा है, ये सारे चीजें आपको यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नया साम्राज्य में पढ़ना होगा क्या? तो नया साम्राज्य का उदय, शासन, सामाजिक। चैप्टर मेरे दोस्तों आप लोग खुद देखिए आपके लिए नया है या नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ। सर पढ़ाई कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आएगा? घबराना कुछ भी नहीं है, बस मैं आप लोगों को जैसे एवरीडे क्लासेस दे रहा हूं एप्लीकेशन पे, मेरे दोस्तों आप लोग फटाफट जा करके ज्वाइन कर ले, आपको सारा चीज मेरे भाई वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग यूनिट नंबर 2 में बात करें दोस्तों तो हमारा मेसोपोटामिया आता है, जो हम लोगों ने सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हम लोगों को पढ़ना क्या है? सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? तो बोलेंगे सर क्या? सुमेरियन सभ्यता। फिर हम लोगों को पढ़ना होगा प्रारंभिक राजवंश का उदय, लेखन कौशल, शहरों का विकास, शहरी जीवन, शहरी समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, कला और व्यापार के बारे में पढ़ना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों दूसरा चैप्टर में यूनिट नंबर 2 का, तो बेबीलोन सभ्यता का उदय कैसे हुआ, बेबीलोन जो सभ्यता है आखिर इस सभ्यता को उदय कैसे हुई ये पढ़ना होगा। बेबीलोन सभ्यता की लिपि कैसी है, समाज कैसा है, अर्थशास्त्र कैसा है, धर्म कैसा है, व्यापार कैसा है, कला कैसा है। इसके बाद यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना होगा क्या? हम्मुराबी सभ्यता, जो बिल्कुल मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स तो दूर की बात टीचर्स के लिए भी ये नया होता है। क्या सर? हमारा हम्मुराबी सभ्यता। आप लोगों को यहाँ पे हम्मुराबी सभ्यता के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। हम्मुराबी सभ्यता का नियम क्या है, क्या क्या उपलब्धियां हुई है, हम्मुराबी आचार संहिता क्या है, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 2 में देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 में हमारा आता है सुमेरियन की सभ्यता। क्या बोलेंगे सर? सुमेरियन की सभ्यता, यानी कंस्टेंटाइन आप लोग पढ़े होंगे। कंस्टेंटाइन जो क्लास 11 में पढ़े थे भाई, आप लोगों को यहाँ पे वही चीजें को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे उत्पत्ति कैसा हुआ, कांस्य युग, लोह युग, कसाइट क्या है भाई, राजवंश, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला,
आस्ट्रिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। आस्ट्रिया साम्राज्य क्या है, इसका शासन व्यवस्था कैसी है, सैन्य कैसा है, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, धर्म, व्यापार, कला का भाषण कैसा है, भाषा कैसी है, ये सारी चीजें आपको सुमेरियन सभ्यता के अंदर में पढ़ना होगा। फिर हम लोग यूनिट नंबर जब आपका 3 का चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं तो मिस्र और सुमेरियन सभ्यता के योगदान क्या रहा। मिस्र सभ्यता और सुमेरियन की जो हमारा सभ्यता है उन्होंने क्या योगदान दिए हैं, ये आप लोगों को पढ़ना होगा इतिहास में, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्या तो बताएंगे सर, हम लोग आते हैं क्या, तो ध्यान से देखेंगे भाई। हम लोग जाते हैं मेरे भाई क्या यूनिट नंबर 2 में फिर से हम लोग एंट्री मारते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, यूनिट नंबर 2 में हम लोग एंट्री मारते हैं, गौर से सुनेगा। तो यूनिट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, यूनिट नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें तो आपको सांग राजवंश के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको चाओ राजवंश के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको विश्व की चीनी सभ्यता का योगदान कैसे दिए थे उन्होंने, चीनी सभ्यता के योगदान के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। ये आपका यूनिट नंबर 2 का भाई। क्या बोलेंगे सर, ये आपका यूनिट नंबर 2 का है। यही अगर हम यूनिट नंबर 3 में बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना होगा क्या, होमरिक युग। क्या पढ़ना होगा, होमरिक युग, जो मेरे दोस्तों सबसे फेमस चैप्टर भाई। क्या सर, होमरिक युग। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा भाई, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्पार्ट संविधान क्या है भाई, रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 3 में, कि रोमन साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य की पतन कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 4 पे जब हम लोग एंट्री मारते हैं तो यूनिट नंबर 4 में एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके पेपर में 15 मार्क्स का 100% आएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा सर, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति कैसी है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसा हो गया और हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी है, यह आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना होगा। और यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि हर साल की तरह इस साल भी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे यूनिट नंबर 2 के बाद आते हैं दोस्तों 4 के बाद आते हैं हमारा मेजर पेपर 3 की ओर। ये हमारा जो सिलेबस था ये मेजर पेपर 2 का था, किसका, तो बताएंगे सर मेजर पेपर 2 का। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई वो आपका होगा क्या, तो बोलेंगे सर मेजर पेपर 3 का यूनिट नंबर 1 में देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। पहला आपको पढ़ना होगा क्या, तो बताएंगे सर इतिहास, किसके बारे में मेरे भाई, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, पूर्व इतिहास काल के बारे में पढ़ना होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है, मध्य पाषाण काल की विस्तार कैसे हुई, मध्य पाषाण काल का अर्थ क्या है, ये मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नवपाषाण तीनों पाषाण काल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है भाई, ठीक है। ये सारे चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा, थोड़ा सा भी आप लोग टेंशन ना ले। हमारे एप्लीकेशन पे एवरीडे क्लासेस चल रहे हैं मेरे भाई, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा मेजर पेपर जो हमारा 2 है भाई, आप लोग खुद देखिए मेजर पेपर 2 का जो हमारा कोर्सेस है दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग जाकर के ज्वाइन कर ले। कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार को कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आप लोग क्या करें भाई, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग कॉल करके कर सकते हैं भाई व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को अगला पढ़ना होगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा हड़प्पा सभ्यता आ गया, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार के बारे में वर्णन करें। मतलब हड़प्पा सभ्यता दोनों मेजर पेपर 2 मेजर पेपर 3 दोनों में आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना क्या भाई, तो बताएंगे सर यूनिट नंबर 2 में पढ़ना होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता का विस्तार कैसी हुई, वैदिक सभ्यता का सामाजिक स्थिति कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसा है, राजनीतिक स्थिति कैसी है। फिर आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना होगा धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म पढ़ना होगा। उसके बाद आपका महावीर स्वामी का जीवन और शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा, जो महावीर स्वामी जो हमारा है जो जैन धर्म के संस्थापक है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर हमारा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत था, महात्मा बुद्ध के बारे में उसका जीवन परिचय और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को स्टडी करना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा सबसे फेमस टॉपिक जो है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है हमारे क्या, जनपद, जो 16 महाजनपद है, जिसमें हमारा दोस्तों याद रखेगा जो मगध महाजनपद होती है इसे खास तौर पर आप लोगों को पढ़ना होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, पैसेंस बना के रखिए, ठीक है। प्रारंभिक राजतांत्रिक राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, प्रारंभिक गणतंत्र के बारे में पढ़ना होगा, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, यानी हार्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक पढ़ना होगा। हार्यक वंश से
लेकर के नंद वंश तक आप लोगों को पढ़ना होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सिकंदर का आक्रमण क्या कारण था, क्या प्रभाव था, याद रखिएगा। सिकंदर का आक्रमण का क्या कारण और क्या प्रभाव थे, समझ गए। आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये आपका यूनिट नंबर 3 है भाई। क्या बोलेंगे सर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका यूनिट नंबर 3 है। देखिए यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के बारे में आपको पढ़ना है भाई। किसके बारे में, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। किसके काल में, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा बिंदुसार, है ना, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, यानी मेरा भाई मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक पढ़ना होगा। फिर अशोक के धाम की उपलब्धियां कैसी हुई थी, ये सारे चीजें मेरे दोस्तों आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को क्या करना है भाई, डिस्कस करना है। फिर आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करना होगा मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को पढ़ना होगा क्या, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होगा, इतना बड़ा साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, आखिर मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण है, और मौर्य साम्राज्य ने क्या प्रभाव डाला, अशोक की भूमिका कैसे रही मौर्य साम्राज्य में, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है भाई, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग किस पर, यूनिट नंबर 3 के। देखिए यहाँ पे पढ़ना होगा क्या, तो मौर्य उत्तर विकास। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा क्या, आक्रमण और उनके प्रभाव। फिर शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना होगा। फिर कुषाण वंश के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, कुषाण वंश के बारे में पढ़ना होगा भाई, ठीक है। बहुत लंबा है मेरे भाई, बहुत लंबा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेमेस्टर 1 में जितना आप लोगों को टाइम दिया गया है उतना टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले से ही आप लोग सतर्क रहिए कि एग्जाम जब भी हो हम पहले से ही तैयारी करके रहेंगे। एग्जाम आए, एग्जाम मेरे से डर जाए, ना कि मैं एग्जाम से डर जाऊं। इसलिए आप लोग पहले से ही मेरे दोस्तों तैयारी करके मजबूत बनकर रहिए। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि सारे पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी एएससी से अपने जो कुछ भी पेपर लिया है उन सारे पेपर की तैयारी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिया गया है। फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ के सुबह शाम बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए संगम वंश की अगर हम बात करें, संगम वंश के बारे में पढ़ना होगा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा। तो इतने सारे चीजें मेरे दोस्तों आप लोगों को डिस्कस करना होगा, ठीक है। इतने सारे चीजें जो है आप लोगों को डिस्कस करना होगा। और हाँ, अगर मेरे दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली मेरे भाई क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।